नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। देश के उपराष्ट्रपति राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी पहुंचे। मौका था विश्व सिकल सेल उन्मूलन दिवस का। डिंडोरी में पसरे खतरनाक रोग की रोकथाम के लिए सभी नेता पहुंचे। इस आदिवासी बाहुल जिले में सिकल सेल एनीमिया पीड़ित लगातार बढ़ रहे हैं। तो आदिवासी अंचलों के करीब 22 जिले ऐसे हैं जहां पर आदिवासी इसका शिकार हो रहे हैं। तो विश्व सिकल सेल दिवस पर जिला मुख्यालय डिंडोरी पर मेगा राज्य स्तरीय शिविर लगाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका शुभारंभ किया। सिकल सेल बहुत खौफनाक बीमारी है, आपको बता दें, जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के पहले चरण का शुभारंभ किया था। तो राज्यपाल कार्यालय है मध्य प्रदेश का, उससे इस बीमारी पर निगरानी रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1912 में सिकल सेल को घातक आनुवांशिक रोग घोषित कर दिया था। तो इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए जनजातीय वर्ग को सुरक्षित करने के लिए ये पहल की गई और मध्य प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक शिविर भी लगाया गया। लगातार जांच होगी उन लोगों की, सभी की जांच होती है, क्योंकि अगर प्राइमरी कोई सिम्टम्स होते हैं तो ये बीमारी कंट्रोल में रहती है, लेकिन इस बीमारी को लाइलाज बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि पहली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया। उनमें एक बात यह थी, दूसरी बात ट्राइबल विकास की थी। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री स्थान चूज करता है, तो निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहां बजेगा कहां नहीं बजेगा, उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है। उनका दूसरा निर्णय भी अत्यंत प्रभावी है और कहते हैं न, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने तो माननीय मुख्यमंत्री का दम दिखा दिया दुनिया को। 1 महीने पहले, 1 महीने में देश का एकमात्र भूभाग है जो इतनी पराकाष्ठा पर गया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। जो संकल्प ले रखा है माननीय मुख्यमंत्री ने, जो दृढ़ता दिखाई है, जो दूर सोच रखा है, वो कहते हैं न, पालने में पांव दिख जाते हैं, कम समय में सबको दिख गया है। आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का उज्जवल रहेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और मध्य प्रदेश देश का प्रमुख राज्य रहेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेगा। यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के 1 बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। ये हमारा सौभाग्य है। 3000 भागी बने गौरव के पल। तो चलिए सीधे चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर जी हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव खंडेलवाल जी, एक आज देखिए सिकल सेल विश्व उन्मूलन दिवस है, इसको लेकर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है डिंडोरी में, और डिंडोरी में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं जगदीप धनखड़। राज्यपाल लगातार उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं जहां पर इस बीमारी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में करीब 22 जिले ऐसे हैं सर जहां पर इसका सीधा सीधा प्रभाव है, जनजाति वर्ग में खासकर ये बीमारी पाई जाती है। तो ये जो उन्मूलन है ये लगातार लंबे समय से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसके प्रथम चरण की शुरुआत की थी, लेकिन ये जो है वो सिर्फ राज्य स्तरीय कार्यक्रम ठीक है, अच्छी पहल है सरकार की, या फिर क्या लगता है आपको कि और कुछ ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी है, जैसा बताया जाता है कि लाइलाज बीमारी के इस रूप में इसको देखा जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लाइलाज बीमारी है और इसका एकमात्र उपचार जो है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है, जो बहुत ही अधिक जटिल है। और इसीलिए विश्व स्तर पर इसको यूएनओ ने 2008 दिसंबर में ये प्रस्ताव पारित किया था कि 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए अब एक्चुअली में सिकल क्या होता है, बीमारी क्या होती है, इसको आप एक दो लाइन में समझ लें। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जो माता पिता से बच्चों को ट्रांसफर होती है। इसमें रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सेल का आकार जो सामान्य रूप से गोल होता है वह आधा चांद के समान हो जाता है, हंसिया के समान हो जाता है, इसलिए इसको सिकल कहते हैं। इसलिए सिकल सेल इसको बीमारी को नाम दिया गया है। और इस कारण से बच्चों पर ग्रोथ का असर पड़ता है और सही तरीके से नहीं हो पाता, इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। इसलिए ये जो है बीमारी, इसके दो स्पेसिफिक बीमारी के क्षेत्र हैं। एक ये जनजाति आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, और जो हमारे मध्य प्रदेश में जो भारत के 17 प्रदेश हैं जहाँ पे खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, पूर्वी गुजरात, उत्तरी तमिलनाडु और केरला के नीलगिरी के पहाड़ी इलाकों में अधिक ये प्रचलित होती है। और इसको जो विश्व स्तर पर दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और जो लेटेस्ट प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको इसमें उपयोग, इस इलाज को कैसे इसको रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग किया जा सकता है, वह इस कारण इस दिवस का उपयोग, यह दिवस मनाया जाता है। और इसलिए भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी, और खासकर मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बहुल इलाका है, जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है। और इससे हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश तो ये जनजाति वर्ग के प्रति सरकार की गंभीरता से कह सकते हैं खंडेलवाल जी। जी, और एक बात इससे है, इसलिए जो आदिवासी कार्यक्रम जो हुआ है वो आदिवासी क्षेत्र में ही हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जगदीश धनखड़ जी ने कही है, उन्हें जो कहा है कि भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान रीढ़ की हड्डी के साथ बराबर है। जनजाति ही भारतीय संस्कृति और प्रजातंत्र को बल देता है। अब जब रीढ़ की हड्डी है तो हमें रीढ़ की हड्डी तो मजबूत होना चाहिए। तो ये हमारे लिए, देश के हमारे आदिवासी भाइयों के लिए और देश के नागरिकों के लिए बड़ी सुखद स्थिति है कि कम से कम हमारा नेतृत्व जो है इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और आप ये मान के चलिए कि जो इसमें 40 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं वो इसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अभी जो टारगेट बनाया गया है 7 करोड़ लोगों में जागरूकता और उसकी शारीरिक जांच करना है, ये सरकार का टारगेट है। और यदि आप देखेंगे तो पिछले समय उन्होंने जो टारगेट पूरा किया था, जी जी ठीक, उसमें जो बीमारी, खिलावन चंद्रकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे समझते हैं। जी खिलावन जी, क्या लगता है कि जो सरकार का ये सिकल सेल उन्मूलन है, देखिए जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जाते भी हैं और राज्यपाल भवन से ही इसकी मॉनिटरिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और दे रही है, या फिर कुछ और इसमें सुधार की आवश्यकता दिखाई दे रही है? मुझे लगता है जिस तरह से विश्व सिकल सेल उन्मूलन दिवस जो मनाया जा रहा है, यह शुरू किया गया 21 में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे मनोयोग से और पूरे यत्न से जिस तरह से काम शुरू किया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है। जो जिस बीमारी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं था लोगों में,
जिस बीमारी को लाइलाज बीमारी बता दिया जाता था, और जिसमें अधिकतम उम्र ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जी गए आदमी तो 45-50 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी उस समय। ऐसे गंभीर बीमारियों को और उनके लिए जिनके लिए इलाज नहीं है, जिनके लिए दवाएं नहीं है, जिनके लिए टीकाकरण का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया अभी तक, ऐसे लाइलाज बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी तक जितने प्रयास हैं वो ठीक है, सरकार अपने स्तर पर करती है, लेकिन जन जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें, मुझे लगता है। अच्छा। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक इस बीमारी की गंभीरता को लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इलाज कहाँ उपलब्ध है, किन संस्थाओं द्वारा उनको उपचारित किया जा रहा है, इन सब बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस जरूरी के अभाव में अभी भी सिकल सेल से पीड़ित लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, लगातार तुरंत बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर जनजातीय इलाके हमारे मध्य प्रदेश में देखें तो चाहे वो छिंदवाड़ा और बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल का इलाका हो, चाहे वो झाबुआ, अलीराजपुर का इलाका हो, इन क्षेत्रों में जो आदिवासियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है या जनजातियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है, वहाँ एक अनुसांस्कृतिक बीमारी के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और ज्यादा तेजी लानी चाहिए इसमें। ठीक बात, तेजी लाने की जरूरत है ताकि लोगों में जागरूकता आ सके और लोग जो है इस गंभीर बीमारी से उपचार तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ सावधान रहे। बिल्कुल, उपचार जो संभव है, मतलब हाँ पहले से जांच हो जाती है तो उसके सिम्टम्स जो है वो नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं पहुंच पाते हैं। ताकि बीमारी ठीक बात। देवदत्त जी क्या लगता है कि ये जो अनुवांशिक बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए ये सही तरीका है कि पहले से टेस्ट जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, कि उससे कम से कम जो यहाँ तो ये भी चलन है कि जब शादियां होती हैं तब पहले टेस्ट करा लिया जाता है जनजाति वर्ग के कुछ क्षेत्रों में, तो ये अनुवांशिक है तो जन्मजात ना फैले, यानी कि आने वाली पीढ़ी में ना फैले, इसकी रोकथाम बेहद जरूरी है और इसके लिए और अच्छे स्तर पर या जमीनी स्तर पर और काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कितने रोगों पे हमने नियंत्रण पाया है। पहले प्लेग में कितने लोग मर जाते, चेचक कितना भयानक होता था, और जो आदिवासियों के खासकर स्किल की जो बीमारी है, इसके लिए अभियान चलाया जाए विशेष रूप से, जैसे वो चेक डैम बना दिए जाते कि अब इस पीढ़ी से आगे नहीं जाना, इसको यहीं रोक लो, ऐसा करके स्थानांतरण रोक लिया जाए तो मुझे लगता है धीरे धीरे समाप्त हो जाए। कितने टीबी पहले कितना भयानक रोग हुआ करता था, बहुत सारे रोगों पे हमने पोलियो पर नियंत्रण पाया है। तो ये भी कोई ये सभी में नहीं, एक विशेष क्षेत्र विशेष वर्ग में है ये बीमारी। और ये मुझे लगता है पहले कभी कुपोषण और जो बहुत सारी चीजें जो अशिक्षा और जो गरीबी रही उससे आ गई होगी, तो अब धीरे धीरे जब इतने अच्छे साधन है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, सभी तरह की सुविधाएं हैं, सरकार के पास पर्याप्त साधन, पैसा, सब कुछ है, तो अब तो इसको त्रासद को रोक देना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण ना हो। और एक बार रोक लिया तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, अन्यथा ये तो बीज की तरह है कि जैसे बीज चला जाता है तो रोकते ही तो फिर ये चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी और उससे परेशान होते रहे लोग। तो इसमें एक विशेष पैकेज दे के विशेष अभियान चला के 2-4 वर्षों में ही इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। और जिस तरह से सरकार फोकस बनाए हैं, आज उपराष्ट्रपति आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अब गंभीर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मानव जीवन को ऐसे क्यों नहीं मिलता है जिस तरह से लोग त्रासद या कष्ट में जिए, हीन भावनाओं में इस तरह से क्यों जिए। जैसे सब लोग स्वस्थ जी रहे हैं ऐसे उनको भी जीने का अधिकार है। केवल सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्थानीय समाज सेवी संगठनों की, सब मिलकर इसको एक चुनौती के रूप में लें, एक अच्छा सुनहरा सूर्य वहाँ उदय हो सकता है जहाँ सब स्वस्थ और प्रसन्न हो। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, हमने अनेकों बड़े टास्क पूरे किए, गंभीर चुनौतियों से पार पाया है। पहले हैजा में हजारों लोग मर जाते थे और
चेचक में लोग कैसे जिंदगी या तो मर जाते थे या कैसे घूमते हैं, ऐसे बहुत सारे रोगों पर हमने नियंत्रण पाया। पोलियो में भी ऐसा ही होता था। बिल्कुल। तो दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इस पर कंट्रोल तो किया जा सकता है, और सरकार इस जो बीमारी के लिए है, देखिए 22 जिले सफर करते हैं इससे, तो एक बड़ी आबादी इससे इफेक्टेड हो सकती है। राजीव खंडेलवाल जी ने हालांकि बड़े विस्तार से इसको बताया था। खंडेलवाल सर, क्या ऐसा और जो है क्या बारीकियां हैं, कैसे मैनेज होते हैं ये सब चीजें? सरकार तो गंभीरता से ले ही रही है, जब उपराष्ट्रपति आ रहे हैं उस पूरे अभियान को शुरू करने, तो अब ये जांच टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग तो समय समय पर हमें लगता है कि पूरे साल चलती होगी इसकी, कि कुछ पर्टिकुलर डे हैं? निश्चित रूप से है, सरकार ने गंभीरता से लिया, इसलिए मध्य प्रदेश में अभी तक जो है 22,96,000 जेनेटिक कार्ड इस संबंध में वितरित किए जा चुके हैं जी। और खुद प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा है कि 2047 में इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है आपके माध्यम से कि चूंकि ये बीमारी जो है, जागरूकता बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है, और जागरूकता बढ़ाए जाने के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं, हर साल में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन यदि इसके लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर बहुत फेमस, यदि किसी कोई चीज का हो, स्पोर्ट का हो, चाहे अपने फिल्मी इंडस्ट्रीज का हो, यदि कोई ब्रांड एम्बेसडर को यदि इसको ड्यूटी दी जाए, मुझे लगता है कि लोगों में ज्यादा जागरूकता जल्दी से आएगी, और सरकार का जो उद्देश्य है वो कम प्रयासों में, कम समय में, कम खर्चे में वो ज्यादा सफल हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक बात। कुल मिलाकर वो जागरूकता वाली जो बात है देवदत्त जी, वो बड़ी प्रायोरिटी से है कि देखिए कुछ भी बड़ी संकट हो, संकट तो कोरोना का भी पार हो गया, संकट तो देखिए HIV पर भी नियंत्रण पाने में सफल हुए, लगभग कैंसर जैसी बीमारी के इलाज की कई विधाएं ढूंढ ली गई हैं, लेकिन ऐसे में सिकल सेल जो है 1912 की बात है, वहां तब ये फाइंड हुई थी बीमारी के, इसमें खून सूख जाता व्यक्ति का, किसी जो है ब्लड लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो जाता है, और कई ऐसे जो है जो सिम्टम्स हैं वो बताए गए थे। लेकिन जनजातीय वर्ग में विशेष खासकर ये क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि देखिए पूरे प्रदेश में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जनजातीय वर्ग में ही क्यों ये ऐसी बीमारियां पाई जा रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि गरीबी, अशिक्षा मूल कारण है। वहाँ पर पानी आप पीते हैं या छान कर RO का, और वो लोग वही नदी, तालाब, पोखर का ऐसा पानी पीते हैं। फिर पोषण की एक समस्या है, उनके खाने को नहीं मिलता। जैसे तरफ था मुंगावली कोला तरफ, जहाँ के 1,000 रुपए देने सरकार ने, वो क्या पोषण के बच्चे, कुपोषित बच्चे मर रहे हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कारण है गरीबी और अशिक्षा, जिसको जागरूकता से, सरकार की इच्छा शक्ति से दूर किया जा सकता है, और जो वर्तमान में बीमारियों को इलाज के द्वारा ठीक करके फिर आगे इसको रोका जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ी ऐसी चुनौती है जिसको थोड़ी भी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो पूरा हो सकता है। अभी जब देश में राष्ट्रपति इसी वर्ग से है, खासकर इसी वर्ग के 20 जिलों में बीमारी ज्यादा पाई जाती है, तो इस समय तो सभी को प्रयास करना चाहिए और इस कलंक से मुक्ति पाना चाहिए। एक वर्ग क्यों ऐसा पीड़ित रहे, तो इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। जैसे आप जागरूकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल बातों को छोड़कर इस पर केंद्रित करके एक डिबेट या चर्चा करा रहे हैं, ऐसे जो नीति नियंता हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, सैंपल लेना चाहिए, उसके क्या कारण है, क्या निदान के उपाय हैं, और एक अभियान चला के, जैसे हम चुनाव अभियान चलाते हैं कि हमें हर बूथ जीतना है, या हमें ये जितने सारे अभियान जब दृढ़ इच्छा शक्ति से राजनीतिक लोग चलाते हैं, तो एक अभियान बिल्कुल सिकल सेल से भी जीतना है, ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। खिलावन चंद्राकर जी, देवदत्त जी ने कितनी सदी हुई बात कही है कि एक थोड़ा सा इस दिशा में भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, तभी सरकार की मंशा साकार होगी कि कम से कम हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें इसका प्रमोशन भी मिल रहा है। देखिए, देवदत्त जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमने कई मोर्चे पे, चाहे वो खसरा का हो, चाहे और पोलियो का हो, चाहे आप देखिए कि जितनी गंभीर बीमारियां होती थी पहले, हैजा का नियंत्रण नहीं हो पाता था संक्रमण के कारण, इन सब पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। लगभग मेरे अंदाज से नहीं के बराबर आजकल होने लगा है। चेचक का टीका भी, जब से चेचक का
उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, उसके बाद टीका इजाद की गई और चेचक भी आजकल कम मात्रा में देखने को मिलता है, बल्कि कई क्षेत्र तो मुक्त भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है सरकार यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करे और पूरा योजनाबद्ध ढंग से काम करे, ऐसे साथ ही काम होने से भाषणबाजी हो जाए और ये हो जाए, नहीं काम तो हो रहा है देखिए, क्योंकि राज्यपाल मंगू भाई पटेल जिस दिन से यहाँ आए हैं उस दिन से उन्होंने लगभग सभी जगह के दौरे किए हैं और इसलिए वो काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकारी स्तर पर, केंद्र सरकारी स्तर पर इसके उन्मूलन के लिए टीका इजाद करने वाली जो एजेंसियां हैं उस पर काम करवाना चाहिए आगे का काम। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो दवाइयां होती हैं उस पर रिसर्च होने की जरूरत है। ठीक बात है, ये बड़ी बात है। और रिसर्च हो, यानी कि भाई क्या और बारीकी से और अंदर तक जाएं, जैसे कोविड काल में रिसर्च टीम ने रिसर्च किया, ऐसे इसमें लगातार हो भी रहा है, सरकार कर भी रही, केंद्र सरकार भी गंभीर है तो राज्य सरकार देखिए अपना काम कर रही है। जी खंडेलवाल सर कुछ कह रहे हैं। जी ऐसा है कि इस बीमारी का मूल कारण क्या है वो अभी तक इसकी पूरी सामने नहीं आया है। लेकिन जो सामान्य रूप से कहा जाता है खान पान पानी और स्वच्छता, जिसके मूल में गरीबी एक उसका सहायक कारण हो सकती है, उस कारण से यह रोग को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। लेकिन यदि सिर्फ गरीबी यदि कारण होता तो सिर्फ जनजातियों में ही यह रोग, अधिकतर रोग जो जनजातियों में क्यों फैलता, अन्य समाज के अन्य वर्ग के गरीब लोगों में भी ये रोग ज्यादा रहना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनमें होना चाहिए। लेकिन ये सब एनालिसिस का ये मुश्किल जो डिस्कशन का विषय है और इसको कहीं ना कहीं अनुसंधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जितना ज्यादा इसका अनुसंधान होंगे और हम उसके रूट पर जाएंगे, जब हम इसको कॉज पर जाएंगे तो उसका निदान बहुत जल्दी मिल पाएगा और लोग ज्यादा उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो पाएंगे और उस कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है देवदत्त सर, आपने जैसे बोला कि इस पे जो है सकारात्मक चीजें होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन एक बात और सामने आई कि इस बीमारी को लेकर रिसर्च भी होना चाहिए कि कम से कम जनजाति वर्ग में ही क्यों, क्योंकि देखिए खान पान यदि कारण है, यदि जो है गरीबी में रहना कारण है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर वहां भी ये बीमारी मिलनी चाहिए। देखिए बीमारी तो जैसा शुरू में चर्चा में हुआ कि अनुवांशिक भी है, तो जहाँ है उसी परिवारों में उसी में जो उनके रिश्ते उसी में ज्यादा होती, तो उसी क्षेत्र विशेष को फोकस करके यदि इसको इलाज किया जाए तो रिसर्च तो जरूरी है, क्योंकि आज एक सामान्य बीमारी के लिए भी जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराता है कि क्या क्या आपकी कमी है, क्या सही क्या गलत। जब जांच होगी तब रिसर्च होगी, तब पता चलेगा कि इसके क्या कारण है। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, उन कारणों का निदान हो सकता। चिकित्सा ने बहुत तरक्की की है, आधुनिक कई गंभीर बीमारियों से सफलता पाई, टीके बन रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं है। और अभी तक हमें लगता है इतने वर्षों में खोज लिया गया होगा। बस ये अवसर बहुत अच्छा है अभी कि इस समय राज्यपाल ऐसे हैं जो इस वर्ग की चिंता करते हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, तो मुझे लगता है कि ये अवसर है तो ये जड़ से खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है कि ये प्रदेश की बात करें तो 22 जिले के 89 ब्लॉक इससे प्रभावित हैं और ये आइडेंटिफाई हैं, सरकारें इस पर काम कर रही हैं, केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी आज बड़ा मेगा शिविर लगाया गया और ये अभी चलता रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी, बहुत जानकारी देने के लिए। देवदत्त जी आपका भी शुक्रिया, खिलावन चंद्राकर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज हमने बात की सिकल सेल एनीमिया को लेकर कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार का क्या विजन है, कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाया गया है और कैसे इस बीमारी को फाइंड किया गया है। तो इस पर रिसर्च लगातार जारी रहनी चाहिए, इस पर जागरूक भी हों। कहीं भी ऐसा आपको लगे कि कुछ अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। फिलहाल डीएनए एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।